अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी पंचायत की सीट इस बार बदलने वाला है? क्या इस बार आरक्षण का नया रोस्टर गांव की राजनीति की दिशा बदल देगा? आप देख रहे हैं भास्कर सारण 24x7। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांव की राजनीति अब पूरी तरह गर्म होने लगी है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी की रफ्तार तेज कर दी गई है। इसके साथ ही मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवार भी अब गांव-गांव सक्रिय नजर आने लगे हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 9 जून के बाद पंचायतों की आरक्षित सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। जनसंख्या प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षण रोस्टर की तैयारी की जाएगी, जिससे यह तय होगा कि कौन सी पंचायत सामान्य रहेगी और कौन सी पंचायत महिला, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित होगी। यही वजह है कि इस बार कई पंचायतों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने की चर्चा तेज हो गई है। जिन पंचायतों में पिछली बार सामान्य सीट थी, वहां आरक्षण लागू होने की आशंका हो सकता है, जबकि कई आरक्षित सीटें सामान्य भी हो सकती है। ऐसे में संभावित उम्मीदवारों की नजर सबसे ज्यादा आरक्षण सूची पर टिकी हुई है और कई जगह चुनावी रणनीति भी उसी हिसाब से तैयार की जा रही है। पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश ने साफ कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव तय सीमा पर ही कराएंगे। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। चुनाव प्रक्रिया में मल्टी पोस्ट ईवीएम समेत कई तकनीकी बदलावों पर भी काम चल रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से संपन्न हो सके। बिहार में 8000 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव होना है, इसलिए इसे राज्य की सबसे बड़ी स्थानीय लोकतंत्र प्रक्रिया माना जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गांव की राजनीतिक बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान की रफ्तार तेज होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी पंचायत की सीट इस बार बदलने वाला है? क्या इस बार आरक्षण का नया रोस्टर गांव की राजनीति की दिशा बदल देगा? पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर बड़ी खबर, आरक्षण अपडेट और चुनावी हलचल जानने के लिए पेज को फॉलो करें और कमेंट में अपनी पंचायत का नाम जरूर लिखें। नमस्कार।